मैं ना लायर्स के बारे में पूछना चाहूँगी। कुछ लोग होते हैं सिचुएशनल लायर्स, कि सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें झूठ बोलना पड़े। हम्म कुछ लोग होते हैं कंडीशनल लायर्स, हम्म कंडीशनड लायर्स आई मीन, कि हम्म वो झूठ बोलते ही हैं, चाहे हम्म कुछ भी हो जाए, झूठ बोलना उनकी प्रवृत्ति है। तो हम्म एक झूठे इंसान का कैसे पता लगेगा उसकी बॉडी लैंग्वेज से? ये कैसे पता लगेगा कि ये सिचुएशनल झूठ बोल रहा है या फिर ये झूठा ही है? तो झूठ को कैसे पकड़ेंगे बॉडी लैंग्वेज से? ओके। देखिए, जो तो सिचुएशन में बोल रहा है झूठ, हम्म। उसमें तो ज़्यादा स्ट्रेस सिग्नल दिखाई देंगे आपको, ओके। क्योंकि वो बेचारा कभी कभी बोलता है और उसको थोड़ा सा भी बोलने पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। हाँ, उसको अंदर से और पता होगा वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो आप एक एक्सरसाइज करोगे। क्या? ओके, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ABCD बोलना है और टिल Z या Z तक जाना है, लेकिन आपको ऐसे करना है ABCDEFG, ऐसे करना है। इसमें स्टेज 2 है, ओके। फिर उसके बाद मैं आपको स्टेज 2 बोलूंगा, तो पहले आप फर्स्ट से स्टार्ट करिए। ओके। हाँ, ABCD, तो थोड़ा सा तो करिए जोर से। हाँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके ग्रेट, थैंक यू। स्टेज 2 आपको यही करना है, और आप रिवर्स में जाइए। आप जाइए Z Y X, पीछे ऐसे जाइए मुझे याद नहीं आएगा इससे। वापस। अब इसी को करना है, क्लैप करते रहिए और कोशिश करिए। Z Y X करिए। डिफिकल्ट हुआ है मेरे लिए थोड़ा। ये है ही इसीलिए डिज़ाइन डिफिकल्ट बनाने के लिए। ट्राई तो कीजिए। हाँ। गुड। ZYXVUTSR। हम्म हम्म I'm ओके, getting ठीक है, ओके confused. फाइन, थैंक यू। इसमें आपको स्ट्रेस हो गया हाँ। सेकंड वाले पार्ट में। अब इसमें क्या था, आपका हैंड मूवमेंट। जब किसी को स्ट्रेस होता है, आप अपनी ब्रेथ भी कैच कर सकते हैं। और वो कई बार जब झूठ भी बोलते हैं तो ये हैंड मूवमेंट स्लो हो जाता है, या स्पीच स्लो हो जाती है। यस, स्पीच स्लो वही हो हुआ जाती अभी। है, सोचते हैं क्या बोलना है। जो सिचुएशनल लायर्स हैं, जो उनको ये सब सिग्नल ज़्यादा दिखेंगे। जो अभी, क्योंकि अगर आप नहीं बोलते हो रोज़ की लाइफ में झूठ, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जो रोज़ के झूठ बोलते हैं, जो बिल्कुल पैथोलॉजिकल लायर्स हैं, उनके लिए सच बोलना मुश्किल है। तो उनके लिए उन इजी होता है ये। एक्सीलेंट, उनके अंदर स्ट्रेस ऐसे सिग्नल्स दिखाई नहीं देंगे जल्दी आपको। हाँ। फिर आपको बेटर कैचर होना चाहिए, क्योंकि उनका इतना अच्छा लाए होगा कि आप कई बार तो उनको खुद ही बिलीव करना चाहते हो कि ये तो ठीक ही बोल रहा होगा। और अगर आपको पता चल जाएगा तो भी आप उनके चार्म में आ जाओगे, क्योंकि दे आर चार्मिंग इन अ वे। या। दे आर चार्मिंग, तो आप उनके लाइफ में आ जाओगे। और ऐसे लोगों को कैसे पकड़ेंगे? इन दैट कंडीशन आपको पहले उनको बेसलाइन करना होगा। पहले उनकी जो बात है उनको पहले वेरीफाई करो कि जो बोल रहे हैं वो कितना ठीक है, अगर आप नए नए मिले हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो ये देखना है कि वो ज़्यादा स्वीट तो नहीं है। कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है, बट टू स्वीट इज़ डायबिटीज़। मैं हमेशा मानता हूँ, कोई मुझसे पहली बार मिल रहा है और ज़्यादा स्वीट हो रहा है, तो मैं उसे पिंच ऑफ सॉल्ट की साथ लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्यों इतना स्वीट हो रहे हैं, ज़रूर व्हाट इफ कि वो इंसान ही स्वीट हो, मतलब तो जनरल वो भी नेचर। आपको टाइम के साथ ही पता चलेगा। इसलिए मैंने कहा थोड़ा बात करके टाइम के साथ। अगर वो स्वीट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर स्वीट इसलिए ही होते हैं कि बाद में कुछ और भी होता है। वो भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं। पर जो पैथोलॉजिकल लायर है वो स्ट्रेस सिग्नल कम देंगे। वो कई बार तो लाई डिटेक्टर भी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उनको फील ही नहीं हो रियली? रहा, ना मेरा हार्ट रेट ऊपर जा रहा है, ना मेरा ब्रीदिंग रेट ऊपर जा रहा है, ना मुझे पसीना आ रहा है। एकदम लाइक बटर निकल जाएंगे वो। इन दैट केस यू विल हैव टू बी बेटर कैचर। ओके। इसी से जैसा आपने चार्मिंग पर्सनालिटीज़ की बात की, अब मैं डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स को समझना चाहूँगी और उनकी बॉडी लैंग्वेज। जैसे ओके, चार्मिंग, एक नार्सिसिस्ट बहुत चार्मिंग होता जी है। जी जी। तो पहले नार्सिसिस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। एक नार्सिसिस्ट इंसान की बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? ओके, नार्सिसिस्ट जिनको पता है या जिनको नहीं पता है, वो नार्किसस से लिया गया है, जो खुद से ही प्यार में पड़ गया था। उसने अपने आप को पानी में देखा और उसने कहा ये कौन आदमी है, और खुद ही को वाह। पसंद करने लग गया। उसने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, बहुत देर तक देखता रहा। लेटर ऑन वी गॉट टू नो कि वो खुद ही को देख रहा था। सो नार्किसस, नार्सिसस जो खुद से ही ज़्यादा प्यार करे और दूसरों से कम। सो उसको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि वो ज़्यादातर सारी अप्रिसिएशन खुद ही की कर रहा होता है। ही और शी इज़ फिल्ड विद देमसेल्व्स। उनको अपनी ही बात में अच्छा लगता है। इसका एग्जाम्पल एक टेड बंडी है। जो टेड बंडी एक सीरियल किलर थे,
और उनको सारा प्यार खुद से था, लेकिन उनको अटेंशन देना आता था सामने वाले को, जिसकी वजह से सामने वाला उनमें इंटरेस्ट लेने लगता था। नार्सिसिस्ट आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, नार्सिसिस्ट खुद को ही अप्रिशिएट करेंगे इवेंचुअली, और आपको भी इनकरेज करेंगे कि इवेंचुअली हाँ वो उन्हीं को कर अप्रिशिएट दें। करवा देंगे खुद को। हाँ, यस वो खुद ही को अप्रिशिएट करा देंगे, और उनमें वो चार्म होता है कि सामने वाले को लगता है कि हाँ वो ठीक ही कह रहे हैं, या एंड यू अग्री विद तो देम। उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, सिंस हम बॉडी कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज की बात, या द लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस आल्सो आई थिंक। ऑल्सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल लीडर्स की तरह ही उनकी बॉडी मूवमेंट स्लो होगी। डॉग आ रहा है रूम में तो भागता हुआ आ जाएगा, और जितना छोटा डॉग है वो उतनी तेज भागता हुआ आएगा, लेकिन जितना बड़ा डॉग है वो उतना स्लो चल कर आएगा, और अगर टाइगर आ गया तो वो उतना ही स्लो आएगा। लीडर भी वैसे ही है, जितना स्लो आएगा लीडर वो उतने ही अथॉरिटेटिव है। और आई थिंक पोस्चर भी बहुत स्ट्रेट होगा पोस्चर भी बहुत स्ट्रेट है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बहुत स्लो आएगा, लंबे स्ट्राइड्स होंगे, और जो ऐसे नार्सिसिस्टिक या कुछ ट्रेड्स लीडर्स में से भी होते हैं वो आपकी बात का एकदम जवाब नहीं देंगे। आप जो बात करोगे वो आपको देखते रहेंगे और 3 सेकंड्स के बाद जवाब देते थोड़ा हैं। सा पॉज लेंगे, थोड़ा सा पॉज लेंगे और 3 सेकंड्स के बाद लेंगे, तो उससे आपको लगेगा कि हाँ, क्या अथॉरिटी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इनका। नॉट क्विक टू आंसर, सो यू गेट इन्फ्लुएंस बाय देम। अच्छा ये उनका इन्फ्लुएंस करने का तरीका है, इन्फ्लुएंस करने का तरीका होता है। इंटरेस्टिंग। स्लो मूवमेंट, गुड आई कांटेक्ट, एंड दे स्माइल लेस। और वॉइस में भी second वो pause. चेंज करते हैं आई गेस, डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन, डीप वॉइस एंड डाउनवर्ड, जिसको लेट नाइट एफएम डीजे वॉइस कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बताएंगे हाँ, हमारे जैसे कि- दर्शकों को। जैसे अगर आप रात में कभी रेडियो लगाते हैं तो रेडियो में वो कहते हैं क्या आप परेशान हैं? अगर आप परेशान हैं तो क्या मैं आपकी बात सुन सकता हूँ? तो द अदर पर्सन स्टार्ट्स पेइंग अटेंशन, ये तो शायद मुझसे ही बात कर रहे हैं। हाँ लेट नाइट एफएम डीजे वॉइस, ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये अमेरिका के एफबीआई के जो किडनैपिंग करे होस्टेजेस को छुड़ाते थे उनकी रिसर्च ये है। एक नार्सिसिस्टिक वॉइस है, जो sign इन्फ्लुएंस है। करना चाहते हाँ। हैं जो लोगों को, इसको लेट नाइट एफएम डीजे वॉइस कहते हैं। ओके। इसी से इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स की भी बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? श्योर। सी इंट्रोवर्ट्स, जैसे द वर्ड इंट्रो अपने में ही वो बहुत कम एक्सप्रेशन चाहते हैं, और कई बार वो नोटिस भी नहीं होना चाहते। या वो चाहते हैं कि मुझे तो इग्नोर ही कर दे तो अच्छा है, मैं अपने कॉर्नर में ठीक हूँ। तो इतना ज़्यादा ओपन जेस्चर्स नहीं होंगे उनके, ज़्यादातर वो कई बार क्लोज रहते हैं, लेकिन अगर उनके कंफर्ट लेवल में उनके फ्रेंड्स हैं तो वो ओपन अप हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके साथ क्लोज्ड है। रही बात जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, उनके वो जेस्चर्स भी ओपन और लार्ज, और दूसरों को भी जाके ऐसे कई बार वो टच करते हैं, और उनको भी अपनी दूसरे को टच करने का मतलब ये होता है कि ये भी मेरी टेरिटरी में है। अब ये टॉम क्रूज करते हैं, इसको फिजिकल एक्सपेंशन कहते हैं। मार्किंग देयर टेरिटरी। एक्सीलेंट। एनिमल्स भी यही करते हैं, मार्किंग देयर टेरिटरी, तो Yes. टच करके। सो ये एक्सट्रोवर्ट्स करते हैं, लार्ज जेस्चर्स करते हैं, और उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत जल्दी आके डिसअपियर हो जाते हैं। हाँ गुड टू सी यू, राइट राइट, तो जल्दी आता नहीं है। तो ऐसे करके आपको एक्सट्रोवर्ट्स में बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि वो जेन्युइन नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा सोशल होने की वजह से वो इसमें अडैप्ट कर लेते हैं। वाओ। एम्पैथ्स और पीपल प्लीजर्स ये कैसे होंगे? पैट्स और पीपल प्लीजर्स, पीपल प्लीजर में तो आपको हेड नॉडिंग, जैसे आपने कहा, बहुत दिखाई देगी। हेड नॉडिंग बहुत होती है, स्माइल बहुत करते हैं। आप इमेजिन करिए आप बोर्ड रूम में हैं, और बोर्ड रूम में एक लीडर बैठे हैं और बाकी लोग बैठे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्माइल कौन करेगा? बाकी लोग, और लीडर कम, और उनको देख के सब स्माइल करते रहते हैं कि शायद ये खुश हो जाए, राइट? तो जो पीपल प्लीजर्स होते हैं वो स्माइल ज़्यादा करते हैं। मैं तो नेचुरल स्माइल करती हूँ। हाँ, यस यस, आई एग्री। ये तो कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ मैं कि उस बोर्ड रूम में वहाँ पे स्माइल करते, लीडर कम स्माइल करता है, राइट? पीपल प्लीजर स्माइल ज़्यादा करते हैं, हेड नॉड ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ में अग्री कर जाते हैं, जो उनके लिए अनकंफर्टेबल होगा उसमें भी अग्री कर जाते हैं। वो लेटर ऑन जाकर रिग्रेट करते हैं, ये तो करना नहीं था। नो बोल नहीं पाते, हाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम। एंड अपना एक्सप्रेशन खुद का नहीं होता है, फेक एक्सप्रेशन।
नहीं, एज इन एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, पीपल प्लीजर्स, क्योंकि वो सबके साथ अग्री कर जाते हैं ना, आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, खुद का कोई एक्सप्रेशन नहीं। सो दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। सो एंड मिररिंग बहुत करते हैं। मिररिंग Yeah. मतलब अगर आप ऐसे बैठे हो तो मैं भी ऐसे ही बैठ जाऊंगा, राइट? अगर आप कॉफ़ी पी रहे हो तो मैं भी आज चाय छोड़ के कॉफ़ी पीना स्टार्ट आप कर दूंगा। स्क्रैच करो तो वो भी करेंगे। सब कुछ आपका बिहेवियर कॉपी करने लगेंगे, आपका अटायर भी पिकअप कर लेंगे कि सो दैट यू नो यू गेट इम्प्रेस्ड। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। एलिजाबेथ होम्स स्टीव जॉब्स की तरह बनना चाहती थी। वो एलिजाबेथ होम्स ने तो बहुत बड़ा स्कैम कर दिया अमेरिका में, पर उन्होंने बोला आप मुझे एक ब्लड ड्रॉप दीजिए, मैं 100 टेस्ट कर दूंगी उससे। स्कैम कर दिया उन्होंने। और स्टीव जॉब्स की तरह उन्होंने ये ब्लैक पोलो नेक पहन कर आ जाती थी, वही कार ड्राइव करनी स्टार्ट कर दी, बिकॉज शी वांटेड पीपल टू सी हर लाइक स्टीव जॉब्स। वो अलग बात है, उन्होंने बाद में स्कैम कर दिया, लेकिन सामने वाले का सब कॉपी कर लेते हैं। तो अब मैं कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करना चाहूँगी, जैसा कि आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही बोला था कि जी। बॉडी लैंग्वेज का एक कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है, मतलब कि सेम कल्चर के लोग में बहुत सिमिलैरिटी होगी उनकी बॉडी लैंग्वेज में, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, तो जैसे आपने कहा कल्चर के अकॉर्डिंग ना कई बार सेम चीज़ का कई बार मीनिंग बदल जाता है। मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेस में मेल ऐसे करने लगता है, फीमेल भी करती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं या अपनी मुस्टैच और बियर्ड को। कुछ नहीं है ऐसा, उनको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, पर उनको ऐसे ही अच्छा लगता है, वो पूरे टाइम यही करते हैं, या है ना? तो क्या उनको स्ट्रेस हो रहा है? नहीं, लेकिन वो उनके कल्चर का पार्ट है। तो जब भी आप किसी को रीड करते हैं उसका कल्चर भी अकाउंट में लेना ज़रूरी है। हम लोगों के यहाँ पे 6 to 7 सेकेंड से ज़्यादा आई कांटेक्ट को लगेगा अब ये इन्वेसिव हो गया, राइट? लेकिन किसी और कंट्री में अगर आप मिडल ईस्ट जाते हैं ज़्यादा है तो उनको लगेगा कि अब हमारे कल्चर के ये वायलेट कर रहे हैं, इतना आई कांटेक्ट अलाउड नहीं है। सो हर कल्चर के अकॉर्डिंग वो मीनिंग चेंज हो जाता है। सो सिमिलरली हमारी नेबरिंग कंट्री है, वो अभी बहुत पॉपुलर वीडियो आया था, वो अपनी कांग्रेस में बैठी थी, तो अपनी लीडर से बोल रही थी कि सर आप हमसे आँख ही नहीं मिला रहे, हम आपको बता रहे हैं अपना मुद्दा, मैं जीत कर आई हूँ इलेक्शन, तो आप आँख नहीं मिला रहे हैं। तो कह रहे हैं मैडम हम आपसे आँख नहीं मिला सकते, ये अलाउड नहीं है, आप हमसे ऐसे ही बात करिए। तो उन्होंने कहा आप आँख तो मिलाइए, बात कैसे करेंगे, मैं इलेक्शन जीत कर आई हूँ। तो कह रहे हैं आप ऐसी बात करिए ना, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो वो उनका कल्चर है कि वो आई कांटेक्ट करना भी अलाउड नहीं फील करते। डजेंट मीन कि वो झूठ बोल रहे हैं, पर वो कल्चरल है। तो आपको कल्चर सामने वाले का अकाउंट में लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ गलत देख रही हूँ मैं, ये गलत देख रहा हूँ। सो यार